आज हमने जो प्रीवियस वीडियो में आपके बात की थी एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस किस तरीके से यूज होती है आपको प्रैक्टिकली मैं बताने वाला हूँ। इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था एक्सटर्नल सीएसएस के बाद। अब मैं बताता हूँ आपको इंटरनल सीएसएस। अब जैसे इंटरनल सीएसएस आपकी, जैसे आप मैंने क्या बोला था कि आप हेड के अंदर एक स्टाइल टैग लगाइए। स्टाइल टैग के अंदर आप पर्टिकुलर टैग पे क्या स्टाइल देना चाहते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ना, जैसे मैंने पेडिंग आपका S2 पे यहाँ पे दे रखी है। अभी मैं यहाँ पे देता हूँ इसका एक चीज, इसमें ना मैं पेडिंग कर देता हूँ इसका। आपका देखिए पेडिंग कर देता हूँ मैं 50। तो इसमें आप एक एक मैं डिफरेंस भी बता दूंगा इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस होता है। जैसे ही मैंने इंटरनल CSS यूज किया यहाँ पे S2, तो S2 पे हमारा जो डिजाइन है, पेडिंग मैंने वहां भी दे रखी है, बट पेडिंग मैंने यहाँ, आप देखिए आप इसमें जैसे ही मैंने इसको सेव करता हूँ और जैसे ही मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा पेज क्या है, पेज डॉट HTML है। अब देखिए जस्ट इस टैग पे मेरा S2 पे मेरी इंटरनल CSS अप्लाई हो गई। जैसे पर्टिकुलर टैग के लिए मैं कोई एक सिंगल पेज के लिए मुझे और अदर पेज पे जाके कुछ ये मुझे अदर पेज पे कुछ प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है CSS की। वो इस सिंगल पेज पे ही यूज करनी है। तो मैं क्या करूँगा, एक इनलाइन स्टाइल टैग लूंगा। इंटरनल स्टाइल टैग इंटरनल के लिए यूज करूंगा, स्टाइल टैग को यूज करूंगा हेड में, और उसमें पर्टिकुलर टैग के रिगार्डिंग मैं कुछ स्टाइल यहाँ पे लिख दूंगा, या पर्टिकुलर क्लास के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टाइल लिखी। और मैंने वो क्या करेगी कि वो ये जो हमारा जो इंटरनल स्टाइल है वो क्या करती है, इंटरनल CSS वो इसी पर्टिकुलर पेज पे वेव करेगी, ना कि वो नेक्स्ट पेज पे इसका वेव नहीं जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट पेज पे इसकी पेडिंग 50 तो नहीं जाएगी। अगर मैं नेक्स्ट देखो यहाँ पे ओपन करता हूँ फीचर्स, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे देखो जैसे S2 भी मैंने यूज नहीं किया, मैं इसको S2 को उधर भी यूज कर लेता हूँ एक और। S2 में आपका इधर भी यूज कर लेता हूँ। तो जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे S2 का मैंने क्या क्या दे रखा है यहाँ, पेडिंग 10 है, बैकग्राउंड ब्लैक और वाइट। अभी आप देखिए मैंने जैसे ही नेक्स्ट पेज को रन करने वाला हूँ, नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज क्या करेगा देखो यहाँ पे उसकी पेडिंग कितनी आई, 10। और ये जस्ट मैंने पेज पे जो अपने पे दी थी वो क्या आ गई, 50। तो इंटरनल क्या होता है कि पर्टिकुलर पेज पे ही इफेक्ट करता है आपका, कि आप इसी पर्टिकुलर पेज पे उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लिमिटेड हो जाती है, एक पर्टिकुलर पेज के लिए ही आप यूज कर रहे हो इंटरनल CSS। एक्सटर्नल क्या होता है कि आप लिंक जहाँ पे आपने लिंक लगा दिया जिस पर्टिकुलर पेज पे, तो ओवरऑल पेजेस पे ही उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, आपकी CSS पूरी अप्लाई हो जाएगी। जैसे आपको किसी सिंगल पेज के लिए ही आपको कुछ CSS लिखनी है, तो आप ये सिंपल हैड टैग में जाके स्टाइल लिख के उस पर्टिकुलर टैग पे CSS अप्लाई कर सकते हो। अभी इसमें एक डिफरेंस और मैंने आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल CSS में क्या डिफरेंस होता है, प्योरिटी पे कौन फर्स्ट में आता है। तो जैसे मैंने देखो यहाँ पे क्या किया है, अभी ये जो इंटरनल है आपका, एक्सटर्नल वो तो जस्ट ऊपर किया है फर्स्ट, और सेकंड आपका लास्ट में कौन सा किया है मैंने, इंटरनल CSS। तो वो S2 टैग पे क्या अप्लाई हो रही है, इंटरनल, बट पेडिंग देखो यहाँ पे S2 पे मैंने पेडिंग तो यहाँ पे भी दे रखी है और यहाँ पे भी पेडिंग दे रखी है, सेम पेडिंग है। बट वो पेडिंग 10 पिक्सल को ना उठा के वो किसको उठा रहा है, 15 पिक्सल को। तो इसमें क्या ये होता है कि जैसे ही आप लास्ट CSS जो इंटरनल और एक्सटर्नल में जो लास्ट यूज करोगे वो उसी की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा। तो अभी मैंने जैसे पेज रन करके दिखाया था आपको, देखो रन करके दिखाया था, तो ये क्या कर रहा है कि लास्ट वाले पेडिंग को यूज कर रहा है, क्योंकि हमने लास्ट इंसर्ट की है ये वाली स्टाइल इंटरनल CSS। अभी जस्ट मैं इसको इंटरनल CSS को आपको कॉपी करके जस्ट ऊपर कर देता हूँ इसके। अभी मैंने कौन सी CSS लास्ट ली है, एक्सटर्नल CSS को लास्ट रखा है और इंटरनल को पहले रख दिया है। तो अब क्या करेगा वो देखो, अभी ना एक्सटर्नल वाली जो CSS है उसकी पेडिंग को ना करके उसने किसके लिए, एक्सटर्नल। तो ये भी एक डिफरेंस बहुत अच्छा है इसमें आपको समझने के लिए, कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल में
आप सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, यहाँ पे भी मैंने H2 के लिए पेडिंग यूज किया और यहाँ पे भी पेडिंग यूज किया। तो इसमें जो लास्ट आप यूज कर रहे हो CSS, कि आप लास्ट कौन सा कर रहे हो, एक्सटर्नल या इंटरनल में से लास्ट जिसको इंसर्ट कर रहे हो आप अपने पेज में, तो वो उसकी प्रॉपर्टी को बाई डिफॉल्ट प्योरिटी पे फर्स्ट में रखेगा। अब आ जाता है आपका, देखो यहाँ पे, तो ये था आपका इंटरनल CSS। आपको इसमें समझ में आ गया होगा इंटरनल और एक्सटर्नल CSS में क्या डिफरेंस होता है। सो